पूर्वी लद्दाख में तनाव के 9 महीने और सीनियर कमांडर्स के स्तर की 9 दौर की बातचीत के बाद एलएसी पर चीन को भारत लाइन पर ले आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इसका ऐलान भी किया और एलएसी पर डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों सेनाओं के पीछे हटने का ब्लूप्रिंट देश के साथ शेयर किया। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। संसद में रक्षा मंत्री ने ऐलान किया और भारतीय सेना ने यह वीडियो जारी कर दिया, जिसमें चीनी सेना लाइन पर आ गई। वीडियो में 9 महीने की तनातनी, टकराव, झड़प और तनाव के बाद पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाओं के टैंक अपनी पोजीशन से पीछे हटते देखे जा सकते हैं। यानी भले 9 महीने बाद ही सही, चीन को भारत की बात समझनी ही पड़ी। चीनी सेना को आना ही पड़ा पहाड़ के नीचे। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। चीनी सेना ने डिसएंगेजमेंट के समझौते का ऐलान बुधवार को ही कर दिया था और चीनी सेना ने पीछे हटने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। डिसएंगेजमेंट की यह प्रक्रिया 7 दिन में पूरी हो जाएगी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो, ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। भारतीय सैनिकों की दिलेरी और भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के आगे आखिरकार चीन ने हथियार डाल दिए। एलएसी पर यह डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, ये समझिए। फिलहाल फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। ये अस्थायी फैसला है। दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग लेक के पूर्वी किनारे से अपने सैनिक और टैंकों को अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लेकर जाएंगी। इसके बाद पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर जिन चोटियों पर भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन ली हुई है, वहां से सैनिक पीछे हटेंगे। ये भारत के दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि चीन को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। डिसएंगेजमेंट शुरू तो हुआ है, लेकिन चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करने के मूड में भारत नहीं है। इसलिए पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर रेजांगला और रेचानला जैसी रणनीतिक चोटियों पर भारतीय सेना अभी भी तैनात है। ये वही चोटियां हैं जहां अगस्त 2020 के अंत में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 50 साल में पहली बार एलएसी पर गोली चली थी। भारतीय सेना इस इलाके में अपनी पोजीशन से पीछे तभी हटेगी जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पूर्वी किनारे पर फिंगर एरिया में चीन समझौते के मुताबिक पीछे हटा है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं।
अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। ये भारत के दृढ़ संकल्प की जीत है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद ये भारत के वीर सैनिकों की जीत है। चीन के टैंक पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत सावधान है क्योंकि चीन पीछे से पीठ में छुरा घोंपने के लिए बदनाम है। आखिरकार लद्दाख सरहद पर लंबे तनाव के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में भारतीय सेना जल्दबाजी में चीनी सेना पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना रिजांगला, रिचिंगला जैसी सामरिक चोटियों से तभी नीचे उतरेगी जब पेंगोंग में चीनी सेना फिंगर 8 पर वापस चली जाएगी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, आज तक।